पार्टी कोई एक व्यक्ति एसोसिएशन की नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। आप देख रहे हैं बड़ी खबर, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। बड़ी खबर में आज हम बात डर्टी पॉलिटिक्स की नहीं बल्कि डॉग पॉलिटिक्स की करेंगे। ये पार्टी कोई एक व्यक्ति एसोसिएशन की तो डर्टी पॉलिटिक्स के बारे में आपने खूब सुना होगा, खूब मीडिया में खबरें देखी होंगी, लेकिन डॉग पॉलिटिक्स क्या है ये आज हम आपको दिखाएंगे, आपको सुनाएंगे और फिर उस पर चर्चा भी करेंगे। देखिए रिपोर्ट। बिहार में करारी शिकस्त के बाद बीजेपी नेताओं की जुबान आपा खो बैठी है। डर्टी पॉलिटिक्स का आरोप लगाते लगाते नेता डॉग पॉलिटिक्स पर उतर आए हैं और इस कदर उतरे हैं कि भाषा की मर्यादा भी भूल गए। इसकी शुरुआत की बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने, जिनके बेलगाम शब्दों ने राजनीति को शर्मसार कर दिया। ऐसा है कि जब गाड़ी चलती है, कुत्ता नीचे चलता है, कुत्ता समझता है गाड़ी मेरे भरोसे चल रही है। तो ये पार्टी कोई एक व्यक्ति के भरोसे नहीं चलती है, पूरा संगठन है और यहाँ पर एक बड़ी श्रृंखला है। बिहार में हार के 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि पार्टी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा की तुलना कुत्ते से कर डाली। ऐसा है कि जब गाड़ी चलती है, कुत्ता नीचे चलता है, कुत्ता समझता है गाड़ी मेरे भरोसे चल रही है। तो ये पार्टी कोई एक व्यक्ति के भरोसे नहीं चलती है, पूरा संगठन है और यहाँ पर एक बड़ी श्रृंखला है। अपने दमदार डायलॉग से सबको खामोश कर देने वाले शत्रुघ्न सिन्हा ने इस बयान का भी धमाकेदार जवाब दिया। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने ट्विटर पेज पर लिखा, विजयवर्गीय के बयान पर लोग मेरी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं। किसी भी पार्टी में हर छोटी बड़ी मक्की के लिए मेरी एक ही प्रतिक्रिया है, हाथी चले बिहार, भौंके हजार। राजनीति का ये कैसा दौर है कि देश के माननीय ही राजनीति की मर्यादा तोड़ने में लगे हैं। केंद्र ही नहीं, सूबे में ऐसे नेताओं का भंडार है जो आए दिन अपनी जुबान पे कंट्रोल नहीं रख पाते। कभी गाली, कभी कायर, तो कभी किसी की तुलना कुत्ते के बच्चे से करने लगते हैं। सवाल ये है कि इन नेताओं की बदजुबानी पर कब लगाम लगेगी। हार के बाद भी नेताओं ने कोई सबक नहीं सीखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। देखा आपने इस रिपोर्ट में कैसे कैलाश विजयवर्गीय ने शत्रुघ्न सिन्हा, जो कि लगातार पार्टी लाइन के खिलाफ बोल रहे थे, जो लगातार अपनी ही पार्टी पर की आलोचना कर रहे थे चुनाव के दरमियान भी और चुनाव के बाद भी उन्होंने की, उनको कैसे उन्होंने कुत्ते की उपमा देकर एक उदाहरण यहां पर दिया था। राजनीति में कैसे मर्यादाओं को लांघा जा रहा है, कैसे अब शब्दों का इस्तेमाल कर राजनीति की जो नैतिकता है उसको शून्य की ओर ले जा रहे हैं हमारे नेतागण। इस पर आज हम चर्चा करेंगे, आखिर इसके पीछे की वजह क्या। एक के बाद एक शर्मनाक बयान सामने आ रहे हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट महेंद्र सिंह जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। महेंद्र सिंह जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। साथ ही साथ बीजेपी नेता गोविंद भारद्वाज जी हमारे साथ हैं। महेंद्र सिंह जी, सबसे पहले आपके पास ये रिपोर्ट हमने देखी, कैलाश विजयवर्गीय का जिक्र हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कैलाश विजयवर्गीय पहले ऐसे शख्स हैं या पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने कुत्ते की उपमा देकर किसी चीज को जोड़ा हो किसी चीज से। आप क्या कहेंगे, बयानबाजी का गिरता स्तर और नैतिकता की कमी राजनीति में? देखो भुवन जी, ऐसा पहली बार तो हुआ नहीं है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। जब भी चुनाव होते हैं इस तरह की बयानबाजी सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है और आखिर में वो चीज अपने आप खत्म होकर एक तरफ हो जाती है। अब कैलाश विजयवर्गीय जी ने जो ये बयान दिया है, जिस शब्द का उल्लेख उन्होंने किया है अपने बयान में जी, दरअसल इसकी वजह समझने की जरूरत है। वजह यह है कि राजनीति में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें समय से पहले वो पद, वो हैसियत और वो रुतबा मिल जाता है, जिसके लिए अब उनको और अध्ययन करना चाहिए, और होमवर्क करना चाहिए, और कामकाज करना चाहिए, और परिपक्व होना चाहिए। कैलाश विजयवर्गीय जी को समय से पहले वो सारी चीजें मिल गई। इसी अतिरेक में, इसी दम्भ में वो इस तरह की भाषा को बोल गए। और अगर कैलाश विजयवर्गीय जी की जगह और कोई भी होता तो संभव है कि वो भी इसी तरह की बात बोल देते।
दरअसल होता ये है कि इस तरह के जो नेता होते हैं उनका निशाना दो तरह के लोगों पर होता है। एक तो ये होता है कि इनके दिमाग में ये होता है कि मैं जो बोलूंगा उसका मैसेज सीधा कार्यकर्ताओं के बीच में जाएगा। चूंकि कार्यकर्ता उस लेवल पर नहीं सोचता है जिस तरीके से एक लीड करने वाले लीडर को सोचना चाहिए। आपने वर्करों के स्तर की आपने सोच जो होती है उस सोच के मुताबिक आपने बयान दे दिया तो आपकी वाह वाह होने लगी, अरे निपटा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, है ना, इस तरीके की। तो उसमें वो खुश हो जाते हैं। उससे क्या है कि उधर कार्यकर्ताओं में आपने अपनी इमेज को दोबारा से बिल्डअप कर लिया और उधर आपका जो राजनीतिक दल में जो राजनीति में जो नेता है उनको भी आपने खुश कर दिया कि नेता तो बोल रहे हैं, चलो चले चपाटे ही बोलने शुरू कर दिए। तो ये जो इस तरह की मानसिकता से जो नेता लोग बयान देते हैं ये एक अच्छी और आदर्श स्थिति नहीं है। नेताओं को चाहिए कि जब भी वो बोले बहुत संयमित भाषा में, है ना, बहुत ही ठीक है, प्रतिष्ठा को ध्यान में रख के बोलना चाहिए। ये सब चीजें मेरे ख्याल में उस समय समझ में नहीं आती। हमारे साथ गोविंद भारद्वाज जी हैं, बीजेपी नेता, साथ ही साथ अरविंद भारद्वाज जी इनेलो नेता हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। गोविंद भारद्वाज जी, चूंकि आपकी पार्टी के नेताओं के बोल हैं बिहार चुनाव को हारने के बाद के, मेरा एक सवाल आपसे है, चूंकि आप खुद एक राजनेता हैं, क्या ऐसे बयान देने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या आपका क्या मानना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से हरियाणा वासियों को, देशवासियों को दीपावली की हार्दिक बधाई और शुभकामना देना चाहूंगा जी। और साथ में ये कहना चाहूंगा कि ये जो सामाजिक जुमला है कि किसी गाड़ी की छाया में चलने वाला ये सोच ले कि मेरे ऊपर गाड़ी चल रही है, वो प्रयोग वहां उस लेवल पर उससे बचना चाहिए था। हाँ। और मैं समझता हूं कि जिस संदर्भ में भी किया गया, हम और आप राजनीतिक मंथन में इस विषय को लें, ये भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं, इसकी ज्यादा चर्चा करें। बहुत ऊपर के लेवल की चर्चा है, मेरे जैसे कार्यकर्ता को इस पर कोई टिप्पणी करना भी वाजिब नहीं लगता। नहीं गोविंद भारद्वाज जी, आप राजनीति का एक हिस्सा हैं, आप खुद एक राजनेता हैं और बीजेपी के आप एक प्रवक्ता हैं, आपकी अपनी खुद की एक जिम्मेदारी है। आप राजनीति में ऐसे शब्दों की महत्ता को क्या समझते हैं? आपको लगता है कि राजनीति का स्तर अब इतना गिर गया है कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल अब होने लगेगा? दुख तो यही है ना कि जिस मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स की आप बात कर रहे हैं, जिस उच्च स्तर की आप बात कर रहे हैं, उससे उम्मीदें भी बहुत ऊंची होती हैं, लेकिन इस तरह के बयानों से क्या वो राजनीति को शर्मसार नहीं कर रहे हैं? क्या वो अपने पद को शर्मसार नहीं कर रहे हैं? अपनी प्रतिष्ठा को शर्मसार नहीं कर रहे हैं? नहीं, अब उन्होंने किस संदर्भ में, किस कॉन्टेक्स्ट में क्या बात कही थी, ये सब समाचार पत्रों में उसको और बढ़ा चढ़ा करके दिया है। मैं फिर वही कह रहा हूँ कि इस तरह के जुमलेबाजी से बचना चाहिए। अरविंद भारद्वाज जी, आपका क्या मानना है? ये मुझे लगता है भाजपा के जो लोग हैं जी, ये ने एक बहुत अच्छी और बड़ी खूबसूरती के साथ एक ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से अपनी गलतियों को छुपाओ और कभी भी अपनी गलती मत मानो, चाहे इन्हें खुद नजर आ रहा हो कि गलत किया हो। आप ये देखिए, सच्चाई जो है कि मुझे लग रहा है कि आम आदमी की जो हैसियत है इनकी नजर में, वो शायद एक कुत्ते से ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये कुत्ते का जो प्रयोग किया है शब्द का, वो पहली बार नहीं किया। आपको ध्यान होगा लोकसभा चुनाव से पहले खुद जब प्रधानमंत्री जी ने भी ये एक प्रयोग किया था इस शब्द का, और आज फिर, तो ये कहीं ना कहीं इनकी जो मानसिकता है, जो स्तर है, उसको दिखाता है। और सबसे बड़ी बात है, जिस पार्टी की केंद्र में सरकार हो, कई प्रदेशों में सरकार हो, उसके नेता, वो भी राष्ट्रीय स्तर के नेता, इस तरह की भाषा का प्रयोग करे, तो ये तो बिल्कुल असंवैधानिक है और बिल्कुल बर्दाश्त के योग्य नहीं है। तो पार्टी को इन चीजों पर बिल्कुल कदम उठाने चाहिए। अगर इस तरह के कदम पहले उठाए होते ना पार्टी ने अपने नेताओं के खिलाफ, तो शायद बीजेपी की जो हालत बिहार में इस बार हुई वो नहीं होती। पर ये इस मामले में शुरू से ही कमजोर है। चाहे आप हरियाणा का उदाहरण ले लें, हरियाणा में भी इनके नेताओं पर कोई लगाम नहीं है, कोई कुछ भी बोलते हैं। मुख्यमंत्री जी कुछ कहते हैं आरक्षण को लेके, सांसद कुछ और यही एक समस्या अरविंद जी, यही एक समस्या है कि ऐसे मामलों को लेकर कार्रवाई नहीं होती है। महेंद्र सिंह जी, एक जो अब सवाल उठ रहा है, एक सवाल, ये सबसे अहम सवाल है, क्योंकि हर बार जब इस तरह के बड़बोले नेता या फिर कोई बड़ा बयान ऐसा दे जाते हैं, कोई आपत्तिजनक बयान दे जाते हैं, ऐसे जुमलों का इस्तेमाल कर देते हैं जो शायद राजनीति में जगह नहीं रखते या मर्यादाओं को लांघ देते हैं, सवाल उठेगा और सवाल उठना लाजमी भी है कि क्या ऐसे नेताओं के खिलाफ, चाहे वो किसी भी पद पर बैठे हों, कोई कार्रवाई पार्टी को, सरकार को नहीं करनी चाहिए? कि अगर वो सरकार के अधीन आते हैं तो सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, पार्टी के नेता हैं तो पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए? एक नजीर तो कोई पेश करे कि हाँ, इस तरह के
अगर गलत वक्तव्य दिए जाते हैं, अगर गलत बयानबाजी की जाती है, तो हम पार्टी उसको बख्शेगी नहीं। देखो मोहन जी, इसको समझने की जरूरत है। ये जो इस तरह के नेता होते हैं, दरअसल ये इस तरह के बयान क्यों दे देते हैं, और इससे पहले इस बात को भी समझना जरूरी है कि इस तरह के नेता कैसे अस्तित्व में आ गए। दरअसल इस तरह के जो लीडर होते हैं बहुत समझदारी से और बहुत होशियारी से अपना काम करते हैं। पार्टी के अंदर अपनी एक लॉबी बना के चलते हैं, लॉबिंग करते हैं ये कि अमुक जगह मैं एक बार पहुंच जाऊं, उसके बाद सारी चीजें। पार्टी इसलिए काम इनके ऊपर एक्शन नहीं ले पाती है क्योंकि ये पार्टी के अंदर ही बहुत सारे लोगों के हित साधक हो जाते हैं और वो हित अलग अलग तरह के होते हैं। तो इस वजह से कोई भी इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करने का फैसला नहीं ले पाता है। यही एक सबसे बड़ी वजह है। और एक चीज और हमको समझनी होगी कि देखो, एक समय था जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी होती थी, या हरियाणा में अगर हम इंडियन नेशनल लोकदल को देख लें, जो भी बयान मीडिया में जाएगा या जो भी कोई बात होगी, पार्टी प्रमुख ही बोलेगा, प्रधानमंत्री बोलेगा। अब यहाँ तो उस तरह का असर ही नहीं है। यहाँ तो मनमाए जो बोल रहा है। अच्छा, उसकी वजह क्या है कि मीडिया भी, हम मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, मीडिया के लोग भी इस फिराक में रहते हैं कि इस तरह के नेताओं को ढूंढा जाए जो इस तरह की बातें बोल दे, जैसे हमको हमारी ब्रेकिंग न्यूज बन जाए, है ना। तो ये उसके लिए बहुत अच्छे से उपयोग में आ जाते हैं। और ये करें एक सस्ती लोकप्रियता, और कुछ नहीं है। ये शब्द अच्छा, एक चीज मैं और कहूंगा, मैं मेरी अपनी समझ है, ये मेरा अपना ये कहना है कि हम मीडिया के लोगों को भी ऐसे नेताओं की बयानबाजी लेने से, स्टेटमेंट लेने से, बाइट लेने से बचना चाहिए। इससे निश्चित रूप से मीडिया के अंदर भी एक भाषा का स्तर गिर रहा है। ठीक है, चलिए, ये बात सही है। हमारे साथ गोविंद भारद्वाज जी हैं। गोविंद जी, एक सवाल, जो राजनीति में हर चीज ये कहते हैं कि सामाजिक हो जाती है, अगर आप राजनीति में अंदर आ जाते हैं, राजनीति में प्रवेश कर जाते हैं, तो एक सामाजिक चेहरा हो जाते हैं। क्या सामाजिक होते हुए आप क्या व्यक्तिवादी हो सकते हैं? क्या आपको यह अधिकार हो जाता है कि आप किसी व्यक्ति के बारे में, व्यक्ति विशेष के बारे में अपनी एक निजी राय रख सकें और आपत्तिजनक राय रख सकें, जैसा कि कैलाश विजयवर्गीय ने आप ही के नेता और अभिनेता से नेता बने शत्रुघ्न सिन्हा पर रखी है? देखिए, मैंने शुरू में भी आपसे आग्रह किया था कि आपने कहा कि सामाजिक चेहरा होकर के व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। मैं पूछ रहा हूं कि क्या की जा सकती है? हाँ, नहीं करनी चाहिए। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ, बचना चाहिए। लेकिन कई बार जब आदमी व्यक्तिगत टिप्पणियां होती है तो वो सामाजिक जुमले दे दिए जाते हैं जी। हाथी चल रहा है और कुछ लोग भौंक रहे हैं, आप लोग उसका अर्थ दूसरा लगा लें। चलिए, मैं छोटा सा रिएक्शन अरविंद भारद्वाज जी से ले लूंगा। अरविंद जी, बताएं, क्या आपको लगता है कि व्यक्तिवादी होना जायज है, और इस तरह के अगर कमेंट्स किए जाते हैं तो कार्रवाई उतनी त्वरित होनी चाहिए? बिल्कुल नाजायज है, बिल्कुल नाजायज है। इस तरह से व्यक्तिगत बयान आप दें या कोई किसी, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये बीजेपी पार्टी है, ये तानाशाही लोगों की पार्टी है। ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते कि कोई इनके खिलाफ बोले, या इनको मैंडेट नहीं मिला तो इनके जो गुस्से का जो स्तर था या जो बर्दाश्त की जो सीमा थी वो पूरी खत्म हो चुकी थी। चलिए, वापस लौटेंगे। अरविंद जी बने रहिए, गोविंद भारद्वाज जी आप भी रहिए हमारे साथ। महेंद्र सिंह जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। बड़ी खबर में हम बात ना सिर्फ बेलगाम बयानबाजी की कर रहे हैं, अब इससे एक दूसरा पहलू भी निकलता हुआ सामने आ रहा है। अपने ही नेता, अपने ही कुनबे के नेता के खिलाफ अगर इस तरह की स्तरहीन बयानबाजी करेगा, उसकी तुलना कुत्ते से कर देगा, तो फिर वो राजनीति की दशा, उस पार्टी की जो आगे की राजनीति की दशा और दिशा क्या होगी, ये भी एक अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, इसी मुद्दे के साथ जल्द होंगे यहाँ से। ये पार्टी कोई एक व्यक्ति की वजह से नहीं चलती है। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ
कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यांत पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। आज ही लेकर आइए पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। चल मैं निकल रहा हूँ। ओके। और ये तेरे लिए। ये किस खुशी में? एक तो आज तेरा मैच है और अरोरा अंकल के घर में भी तो। बाय। आपकी जरूरतों को वही समझते हैं जिनके लिए स्पेशल हैं आप, जैसे डिश टीवी ओनली फॉर यू। 9905 पर आज ही कॉल करें और पाएं ऑफर्स जो है खास आपके लिए, क्योंकि स्पेशल है आप। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। क्या आपका पशु बार बार फूल दिखाता है और बार बार फिर रहा है? इसका मतलब है कि उसका गर्भाशय कमजोर है। इसके लिए अपने पशु को दें गोधन आयुर्वेदिक औषधि, जिसमें है अबरक, लौह व वंग भस्म, जो दे आपके पशु के गर्भाशय को ताकत, जिससे पशु में फूल या पाछा दिखाने की समस्या दूर होती है और पशु स्वस्थ बच्चे को जन्म देता है। गोधन का पूरा कोर्स, एक विश्वसनीय औषधि। आपने कभी किसी की जिंदगी को रोशन किया हो या कभी किसी के चेहरे पर मुस्कान लाए हो, तो मनाइए हमारे साथ एक दिवाली ऐसी भी। आप अपनी सेल्फी या 30 सेकंड का वीडियो हमें भेज सकते हैं। हम इसे दिखाएंगे आपके चैनल हरियाणा न्यूज पर। तो मनाएं हमारे साथ एक दिवाली ऐसी भी। एक चेहरा जिससे इंसान कांपता है, एक खौफ जिससे दुनिया दहशत में है, एक नाम जिसने अमेरिका तक को हिला रखा है, एक आतंक जिसने कत्लेआम मचा रखा है। क्राइम रिपोर्ट में देखिए कत्लेआम 200। कुत्ता समझता गाड़ी में मेरे भरोसे चल रही। तो ये पार्टी कोई एक व्यक्ति के भरोसे नहीं चलती है। और ब्रेक के बाद बड़ी खबर में आपका एक बार फिर स्वागत है। बड़ी खबर में आज हम बात कर रहे हैं डॉग पॉलिटिक्स की। जी हां, डॉग पॉलिटिक्स यानी किसी की तुलना कुत्ते से कर देना, और ये राजनीति में इन दिनों एक ट्रेंड हो चला है। हाल फिलहाल में बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने अभिनेता से नेता बने और बीजेपी के सीनियर नेता, हम उनको कहेंगे शत्रुघ्न सिन्हा, जिन पर यह कमेंट किया है। हम इसी के इर्द गिर्द देखें तो दिल्ली के चुनाव के दरमियान भी कई सारी गंदी बातें राजनीति में हुई, और इससे इतर अगर हम चलें, बिहार चुनाव की बात कर रहे हैं, जंगलराज मंगलराज की बातें खूब हुई। अमित शाह ने जहां लालू को चारा चोर कहा, तो वहीं लालू ने अमित शाह को उल्टा पलटवार करते हुए नरभक्षी बता दिया। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की बात करें तो उन्होंने कहा कि उत्तर भारतीय नियम कायदे तोड़ने में गर्व महसूस करते हैं, उन्होंने ऐसा करके मजा आता है। बीजेपी सांसद वीके सिंह ने एक बयान दिया था, उन्होंने कहा कि अगर कोई कुत्ते को पत्थर मारे तो सरकार की जिम्मेदारी नहीं। इस तरह के हल्के स्तर की बयानबाजी, इस तरह के निचले स्तर की बयानबाजी राजनीति में कितनी जायज है, और क्या ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या महेंद्र सिंह जी? देखो भुवन जी, कार्रवाई तो निश्चित रूप से होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, और इस बात का भी संज्ञान लिया जाए कि इस जो पार्टी के नेता इस तरह के बयानबाजी क्यों करते हैं, और इनको कम से कम कुछ समय के लिए या लंबे समय के लिए इनके ऊपर तमाम तरह की बयानबाजी के लिए रोक दिया जाए और इनको संगठन में
दूसरा काम सौंपा जाए जिससे कि ये एक रचनात्मक काम में इनकी ऊर्जा लगी रहे। हाँ। अब होता क्या है, आपका जो मुख्य सवाल है कि इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। इनके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई क्यों नहीं थी, उसकी वजह मैंने अभी ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बहुत स्पष्ट कर दिया। जब तक राजनीतिक संगठनों में ये जो लॉबिंग वाली जो सिस्टम होता है, हाँ। एक दूसरे के काम एक दूसरे से हित जो जुड़े हुए रहते हैं, जब तक इस चीज को दूर नहीं किया जाएगा, हाँ, इतने ये कहीं कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। अच्छा, एक बात और समझने की जरूरत है। हाँ। अब जैसे ये जनरल सेक्रेटरी हैं कैलाश विजयवर्गीय जी, ये जगह जगह पार्टी की जो वर्कशॉप लगती है वहां पर प्रशिक्षण देते हैं, गाइडलाइन देते हैं कार्यकर्ताओं को कैसे काम करना चाहिए, कैसी भाषा बोलनी चाहिए, कैसी नहीं। तो ये किस तरह के पार्टी के कार्यकर्ता पैदा करेंगे, किस तरह की उनकी मानसिकता को बनाएंगे, किस तरह की सोच को ये बनाएंगे। वही हम बात कह रहे हैं तो कि जो ये सीनियर लीडरशिप है और पार्टी के वरिष्ठ शीर्ष नेता- नेतृत्व को हाँ। अब इस बारे में बहुत सोचना होगा, गंभीरता से सोचना और होगा। ये हर राजनीतिक दल के लिए, हर हम राजनीतिक किसी दल एक- के लिए बोल रहा हूँ, किसी नहीं कि एक- मैं सिर्फ किसी एक पार्टी के विचार पे या पार्टी के मत पे हम बात बिल्कुल, नहीं कर रहे बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। हमारे बल्कि साथ मैं एक चीज और आपको हाँ। कहूंगा कि अब तो समय आ गया है जब हर क्षेत्रों में, कारपोरेट सेक्टर में, अलग अलग क्षेत्रों में जो एक काउंसलिंग का जो सिस्टम चल गया है, राजनीतिक दलों में भी एक काउंसलर रखने की आवश्यकता आ गई है। बीजेपी के लिए भी काउंसलिंग की जाए तत्काल। बीजेपी के लिए इतना अहम है चूंकि बीजेपी नैतिक पाठशाला लगाती रही है, चाहे वो हरियाणा हो चाहे यूपी हो, हर जगह जहां जहां बीजेपी जैसे इनको शर्मसार होना पड़े कि राजनीति में हमको इतने लंबे समय काम करने के बाद भी नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाता है राजनीतिक दल में, लेकिन उसका असर नहीं देखा जाता है। हमारे साथ हरीश शासन जी, कांग्रेस नेता, इस वक्त फोन लाइन पे हैं। हरीश जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी, और दीपावली के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत जी, आपको भी शुभकामनाएं। सवाल ये है कि राजनीति में जिस तरह से स्तरहीन बयानबाजी हो रही है, बदजुबानी का इस्तेमाल जो है वो तेजी से किया जा रहा है, डॉग पॉलिटिक्स बढ़ गई है। डर्टी पॉलिटिक्स तक ठीक था, लेकिन अब डॉग पॉलिटिक्स होने लगी है। इस पर आपका क्या मत है? ये जो राजनीति चला रखी है बीजेपी वालों ने, आरएसएस वालों ने, ये सबसे पहले तो बयान इन्हें शुरू किया है। किसी को बीफ पे बारे में बोल रहे हैं, कभी पाकिस्तान में पटाखे पूछेंगे। आप देखिए, प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, और ये उनकी भाषा, क्या ये कोई भाषा बोल रहे थे? वो किसी को बेचारी बोल रहे थे, किसी को कुछ बोल रहे थे, जंगल राज बोल रहे थे। आप देश की बात करिए। नहीं, हरीश शासन जी, एक सवाल, चूंकि आप खुद एक राजनेता हैं और ऐसी पार्टी के राजनेता हैं जिसकी केंद्र में भी लंबे समय तक सरकार रही, प्रदेश में भी 10 साल शासन किया कांग्रेस ने। मेरा एक सवाल आपसे है, क्या कभी कांग्रेस ने किसी बदजुबान नेता या बड़बोले नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई की, उसके आपत्तिजनक कमेंट के आधार पर? नहीं, देखिए, हमें तो कोई याद ही नहीं है, ना हमारे ध्यान में है किसी ने ऐसे बड़बोला बयान कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं होता हरीश शासन जी। राजनीति में कांग्रेस पार्टी एक मिनट में एक्शन लेती है। हाँ, और यहाँ राजनीति में जो इनके बड़े नेता हैं सबसे, हाँ, जो अमित शाह जी हैं। ठीक है, हमारे साथ महेंद्र सिंह जी वो कुछ बीजेपी कहना के चाहते हैं। हमारे पास सर्वोच्च वक्त की भी प्रधानमंत्री- कमी है। हरीश जी, हमारे पास वक्त की भी कमी है। महेंद्र सिंह जी, संक्षेप में कहें। शासन जी, आपको याद होगा जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब चुनाव लड़ रहे थे, तो उनके चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस के नेताओं ने उनके ऊपर किस तरह के व्यक्तिगत हमले किए थे, उनका चरित्र हनन करने तक की कोशिश की थी। बिल्कुल, और ये एक कहावत है, हमाम में सब नंगे। हालांकि अपने अपने स्तर की, अपने अपने लेवल की बात है और हर कोई अपने आप को पाक साफ बनाने पे तुला हुआ है। राजनीति में जब तक ईमानदारी से आप ये कबूल नहीं करेंगे कि आपके भी दामन में दाग लगे हुए हैं, तब तक आप वो दाग नहीं धो सकते हैं। ये बात अब सामने आ गई। बहुत शुक्रिया महेंद्र सिंह जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हरीश जी आपका भी। तो बड़ी खबर में हमने बात बदजुबानी, बड़बोलेपन और स्तरहीन बयानबाजी की, जिससे एक बात तो निकल करके सामने आई कि इसके लिए कोई कानून या फिर इस तरह की चीजें बनाने की जरूरत नहीं है। ये एक खुद ब खुद या पार्टी के स्तर पर इसमें सुधार लाने की जरूरत है और शीर्ष नेतृत्व को इस बारे में अब गहरे से सोचना और समझना होगा। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज